ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? ये बाहर का घंटा बांध दीजिए। बाहर का घंटा कोई नहीं बजाएगा, उसको बांध दीजिए। कोई घंटा नहीं बजाएगा। सबको आवाज़ सुनाई पड़ रही है मेरी? साफ आवाज़? धन्यवाद। तो सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या है 18। तो सब लोग मेरे पीछे बोले, ठीक है? आप लोग चिंता मत करिए, ये भगवान के शब्द बहुत सरल हैं। मेरे पीछे आप लोग बोलिए और सब लोग ऊंचे स्वर में बोलेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। आवाज कम आ रही है। जब शोर होता है तो कितना शोर होता है, आसमान एक हो जाता है, जमीन आसमान एक हो जाता है। ये भगवान के शब्द हैं। सब लोग पूरी शक्ति लगाइए बोलने में। अंतवंत में देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। सब लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलें, ठीक है? सब लोग बोलिए अंतवंत। सब लोग बोलिए अंतवंत नासमान इमे ये सभी देहा भौतिक शरीर नित्यस्य नित्य स्वरूप उक्ताः कहे जाते हैं शरीरिणः देहधारी जीव का अनाशिनः कभी नाश ना होने वाला अप्रमेयस्य
ना मापा जा सकने योग्य। तस्मात् अतः युध्यस्व, युद्ध करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो भगवान के जो शब्द हैं बहुत सरल हैं। भगवान बोल रहे हैं अंतवंत इमे देहा। ये जितने देह हैं सब अंतवंत हैं। अंतवंत, अंतवंत का मतलब क्या है? जिनका अंत होता है, जिनका अंत होता है, अंतवंत। इसका उल्टा क्या होता है? अनंत। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, है ना। तो अनंत का उल्टा है अंतवंत, जिसका अंत होता है ना। ये हमारा जो शरीर है ये अंतवंत है ना। आदिवंत और अंतवंत। इसका आदि होता है और अंत होता है ना। जबकि जो जीवात्मा है वो उसका ना तो आदि है ना अंत है ना। ये शरीर का जो है आदि होता है, यानी कभी समय होता है जब ये शुरू होता है ना। तो एक समय आता है जहाँ इसका अंत होता है, समाप्त होता है ना। तो आदिवंत और अंतवंत शरीर है। अंतवंत इमे देहा। इमे देहा का मतलब है ये सभी शरीर, ये सभी शरीर अंतवंत हैं। नित्यस्योक्ता शरीरिण। नित्यस्य शरीरी जो नित्य है उसके। भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो शरीरी है, शरीरी के मतलब शरीर के अंदर है, शरीरी है ना। जैसे कि आप वस्त्र धारण करते हैं, तो जो वस्त्र धारण करने वाला है उसको कहेंगे वस्त्री, है ना, शरीरी। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं तो कहते हैं बिहारी, है ना। ऐसे ही सब बनते हैं ना। अमेरिका में रहते हैं तो कहते हैं अमरीकी, है ना। जर्मन में रहते हैं तो कहते हैं जर्मन। चीन में रहते हैं तो चीनी बोलते हैं ना ऐसे। रूस में रहते हैं तो रूसी। उसी प्रकार से शरीर में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? शरीरी, है ना, या देही, देहा, देहा, देही। तो शरीर जो है अंतवंत है, और जबकि शरीरी क्या है? उल्टा है, उल्टा है। क्या है? नित्य है। यानी इसका अंत नहीं होता, कभी भी अंत नहीं होता, है ना। तो एक बहुत ये बड़ी सूचना है, बड़ी ये आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है ना। आश्चर्य की बात है कि नहीं? जैसे मान लो वस्त्र हैं, आपके वस्त्र हैं, तो वस्त्र जो है फट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो शरीर के ऊपर जो वस्त्र है आपने धारण किया है, वो शरीर भी तो नष्ट होता है, फट जाता है। तो जैसे वस्त्र आपने धारण किए हैं जो अंतवंत हैं, तो शरीर भी आपका अंतवंत है। हाँ? तो जो बाहर जैसा है वैसे ही अंदर भी है। शरीर अंदर है, वस्त्र बाहर है। हाँ? तो शरीर की उत्पत्ति होती है, वस्त्र की भी उत्पत्ति होती है। शरीर नष्ट हो जाता है, वस्त्र भी नष्ट हो जाता है। हाँ? तो शरीर के ऊपर आपने वस्त्र जो धारण किए हैं उसी प्रकार के हैं। लेकिन जो शरीर जिसने धारण किया है, जीवात्मा, हाँ? ये बिल्कुल उल्टे गुण वाला है ना। इसलिए ये जो सूचना है जो भगवद गीता से प्राप्त होती है, ये हमें और कहीं से नहीं प्राप्त हो सकती, और कहीं से नहीं प्राप्त हो सकती। और आज का जो विज्ञान है ये इस बात को नहीं खोज पा रहा है। अपने प्रयोगों से भी ये वैज्ञानिक लोग नहीं जान पा रहे इस बात को। तो ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ये इतना दिव्य है कि कोई व्यक्ति अपने प्रयोगों से नहीं जान सकता।
लेकिन अगर हम भगवान के इस संदेश को जान लें और मान लें और इसका लाभ उठाएं तो हमारा समय बच सकता है। हम समय की बचत कर लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अंतवंत एमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण। शरीर ही जो नित्य है उसके सब शरीर अंतवंत हैं। सभी शरीर का मतलब प्राचीन काल में भी जितने शरीर हुए नष्ट हो गए, उसी प्रकार से ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, है ना, अंतवंत, है ना। फिर भगवान कहते अनाशिनो, अनाशी है। नित्य भी कहा शरीर को, फिर अनाशी भी कहा। किसको? शरीरी को। शरीर तो नाशवान है, अंतवान है ना, लेकिन जो शरीरी है ये अनाशी है और नित्य है। अनाशिनो प्रमेयस्य, अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब है जिसको नापा नहीं जा सकता। इतना छोटा है जीव, इसको नापा नहीं जा सकता है, अप्रमेय। तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। ये केवल समय की बात है। अंतवंत, अंतवंत एक सिद्धांत निश्चित है कि अंत है, चाहे आज नष्ट हो या 100 साल के बाद नष्ट हो, लेकिन ये नष्ट होता है ना। जैसे श्रीमद् भागवत में वसुदेव जी कहते हैं, कंस से वसुदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सह जायते अद्य वाम दशतान देवा मृत्युर्वय प्राणी नाम ध्रुवा। कि हे वीर, मृत्यु जो है, जितने भी देहधारी हैं उनकी मृत्यु देह के साथ ही पैदा होती है। मृत्युर्जन्म बताम वीर, जन्मवान, जन्म बताम, जन्मवान। तो जितने भी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु देह के साथ ही पैदा होती है, निश्चित। वो अलग बात है आज मृत्यु हो या 100 साल के बाद मृत्यु हो। मृत्युर्मय प्राणी नाम ध्रुवा, मृत्यु प्राणियों के लिए निश्चित है ना। तो ये जो है देह का, ये जो है निश्चित सिद्धांत है, नष्ट होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये केवल समय की बात है ना, समय की बात है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और हम क्या सोचते हैं, इस समय तो मैं ठीक हूँ, इस समय तो मैं ठीक हूँ, आगे की कौन चिंता करे, आगे की क्या जरूरत है सोचने की, इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए कोई चिंता नहीं होती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना। लेकिन ये पशु की चेतना है। पशु की चेतना में कोई व्यक्ति सोचता है इस समय मैं ठीक हूँ तो हमेशा ठीक रहूँगा, ये पशु की चेतना। इस समय मैं ठीक हूँ, लेकिन पहले भी कितने कष्ट भोगे हैं मैं सोचता नहीं हूँ, आगे भी कितने कष्ट भोगने हैं मैं सोचता नहीं हूँ। मैं क्या सोचता हूँ, इस समय मैं ठीक हूँ तो हमेशा ठीक रहा था, हमेशा ठीक रहा और हमेशा ठीक रहूँगा। अज्ञान, है ना। तो हम आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है किसी शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। सूक्ष्म है ना। तो भगवान ने इसके लिए शब्द क्या कहा है इस श्लोक में? अप्रमेय। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं सूक्ष्म, जीवात्मा सूक्ष्म है, और भगवान इस श्लोक में शब्द बोल रहे हैं अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब जिसको आप नाप नहीं सकते, परिमाप नहीं ले सकते, जिसकी आप परिमाप नहीं ले सकते, यानी नाप नहीं सकते जिसको, कि कितना छोटा है ना, आप इसको नाप नहीं सकते। तो सूक्ष्म है। तो प्रभुपाद लिखते हैं किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है किसी शत्रु देख नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए तुम युद्ध करो। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं इसलिए तुम युद्ध करो।
भगवान जो है युद्ध करने का एक कारण बतला रहे हैं कि जीव कभी नहीं मरता, जीव कभी नहीं मरता है, शरीर नष्ट होते हैं, है ना। युद्ध करने के और भी कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है। और ऐसा नहीं कि इस कारण से आप हमेशा युद्ध करें और किसी की भी हत्या करें, ये भी नहीं है। कुछ और भी कारण हैं जो युद्ध के लिए बन गए हैं। लेकिन भगवान एक बात ये भी बताते हैं कि युद्ध में किसी की भी हत्या नहीं होने वाली। जितने भी लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, वे हमेशा मौजूद रहे। शरीर बदलते हैं लेकिन कोई भी नष्ट नहीं होता, कोई भी जीव नष्ट नहीं होता। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार से, दोनों कारण से भगवान कह रहे युद्ध करो। जीव को किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं कर सकते, है ना। चाहे जितने भी अस्त्र शस्त्र आप चलाएं, जीव को नष्ट कर नहीं सकते, इसलिए युद्ध करो। और शरीर को बचा नहीं सकते, शरीर को बचा नहीं सकते। अर्जुन चाहते हैं कि हमारे सगे संबंधी इनके शरीर की रक्षा हो जाए, है ना। तो शरीरों की रक्षा तो होनी नहीं। अंतबंध, अंतबंध का मतलब ये भी है कि मृत्यु निश्चित हो चुकी है, और इनकी मृत्यु अगर निश्चित हो चुकी है कि इसी समय मृत्यु होनी है, और तुम नहीं अगर इनकी हत्या करोगे तो भी ये मारे जाएंगे, किसी और निमित्त से ये मारे जाएंगे। अंतबंध का ये भी मतलब है। अगर किसी के शरीर की मृत्यु निश्चित हो चुकी है ना, तो जिस समय और जिस स्थान में जिसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, उस समय उस स्थान में उसकी मृत्यु होगी, है ना। लेकिन भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम इनकी हत्या करोगे तो तुम्हें यश प्राप्त होगा और तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो अच्छा है, इनकी हत्या करने से अगर यश प्राप्त होगा और पाप नहीं लगेगा तो अच्छा है, और इनकी भी सद्गति होगी। अर्जुन के हाथों अगर ये मारे जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, है ना, तो इनकी भी सद्गति। और वैसे ये मरेंगे तो कुछ और बातें सोचेंगे तो इनकी दुर्गति होगी। शरीर छोड़ते समय कुछ दूसरा चिंतन करेंगे तो दुर्गति होगी, है ना। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि दोनों प्रकार से युद्ध छोड़ने का कोई कारण नहीं बन रहा है कि तुम युद्ध छोड़ रहे हो। शरीर को तुम बचा नहीं सकते, शरीर को तुम बचा नहीं सकते हैं। मैं वे नहीं था पूर्व में वे, ये मेरे द्वारा पहले से मारे जा चुके हैं, इनका समय आ चुका है मरने का। अंतवंत ऋति भी त्वाम ना भविष्यन्ति सर्वे, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये मारे जाएंगे, क्योंकि जिनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है जिस समय, तो बचा नहीं सकते तुम, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, अच्छा है तुम इनको मारो और क्या करो, राज्य भोगो। जितना शत्रुन भुंक्ष राज्यम समृद्धम, समृद्ध राज्य भोगो, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं। ये सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म। भगवान ने क्या बोला है इस श्लोक में, अप्रमेय। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, सूक्ष्म है। जीवात्मा सूक्ष्म कण है, बहुत सूक्ष्म कण है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए।
वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। अब प्रमेय की व्याख्या प्रभुपाद लिख रहे हैं। क्या सूक्ष्म, आप इसको नाप नहीं सकते। कितना छोटा आकार है जीव का, कितना छोटा आकार है जीव का कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। तो किसी भी यंत्र के द्वारा इसको नापा नहीं जा सकता, किसी भी यंत्र के द्वारा इसको नहीं नापा जा सकता। आजकल तो जो है नापने के लिए बहुत मतलब सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, जैसे माइक्रोमीटर। 1 मीटर का कितना है, 10,000वां हिस्सा माइक्रोमीटर है ना। मतलब बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म नाप होती है आजकल। बहुत छोटे छोटे कणों की भी नाप होती है, सूक्ष्म नाप होती है बहुत। लेकिन जीव आत्मा जितना सूक्ष्म है, इसकी नाप नहीं हो सकती है ना। तो लेकिन इतना सूक्ष्म कण होते हुए भी पूरे शरीर में प्रकाश कर रहा है। ये कितना आश्चर्य है। आत्मा शरीर में कितना छोटा है, सोचिए कितना छोटा है, आपके शरीर की तुलना में कितना छोटा है। बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, और पूरे शरीर में प्रकाश पैदा कर रहा है। किस चीज़ का प्रकाश पैदा कर रहा है? चेतना। पूरे शरीर में चेतना है ना। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। सोचिए, जैसी आत्मा निकल जाती है तो शरीर सड़ने लगता है, फिर कोई उपाय नहीं है इस शरीर को बनाए रखने का। आप कितने भी अच्छे अस्पताल में भर्ती कर दो किसी व्यक्ति को कितने अच्छे से अच्छे अस्पताल में भर्ती कर दो कि वो जो है शरीर को बनाए रखें, शरीर नष्ट होगा, शरीर नष्ट होगा, उसमें बदबू आने लगेगी, है ना। तो जैसी आत्मा चला जाता है तो शरीर बिल्कुल नष्ट हो जाता है, और आत्मा ही शरीर का पोषण कर रहा है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसी आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वे युद्ध करें और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दें। धर्म की बलि, क्योंकि यहाँ पर जो युद्ध की बात है ये एक धर्म का प्रश्न है, यहाँ पर धर्म का प्रश्न है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो अर्जुन को पाप लगेगा, अर्जुन को अधर्म लगेगा, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान कारण बतला रहे हैं कि ये मत सोचो कि युद्ध में ये मारे जाएंगे, कोई नहीं मारा जाएगा। शरीर बदलेंगे, और शरीर बदलेंगे तो इनको और अच्छे शरीर प्राप्त होंगे। या तो शरीर ही नहीं प्राप्त होगा, भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होगा, भगवान के धाम में चले जाएंगे। अगर भगवान के धाम में नहीं गए तो भी उनको अच्छा शरीर प्राप्त होगा। तो किसी भी कारण से युद्ध छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ये कह रहे हैं, है ना। तो एक बात है जो आज के श्लोक में भगवान बताते हैं कि उन्होंने शरीर के लिए कहा अंतवंत। ये शरीर कैसा है? अंतवंत है, ये नष्ट होने वाला है ना। तो सोचेंगे भाई ये गीता तो जो है ये हमको निराश करती है, ये तो बड़ा निराशावादी विचार है कि शरीर नष्ट हो जाएगा। तो बहुत से लोग निराशावादी होते हैं, निराशावादी होते हैं। वे क्या सोचते हैं, इस जीवन में जो है अंत में तो मर ही जाना है, हम फिर क्यों इस संसार को भोगें। तो वे निराशावादी कहलाते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट, निराशावादी, है ना। जीवन में जो है इतने दुख हैं, तकलीफ हैं, जितने प्रकार के सुख हैं, उनका अंत भी दुख में होता है, और अंत में फिर मृत्यु हो जाती है। तो निराशावादी, है ना। तो क्या गीता में भी भगवान ने इसी प्रकार का सिद्धांत दिया क्या, निराशावाद का? नहीं। एक प्रकार से भगवान निराश करते हैं तो दूसरे प्रकार से भगवान आपको बहुत ठोस आशा दे रहे हैं, बड़ी ठोस आशा दे रहे हैं।
क्या? अंतवंत में देहा नित्य शोकता शरीरण अनाशिनो। तो आत्मा के लिए दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, नित्य और अनाशी। जहां एक प्रकार से निराश कर रहे हैं भगवान कि शरीर तो अंतवान है, शरीर तो अंतवान है, तो दूसरे प्रकार से भगवान आपको बड़ी ठोस आशा दे रहे हैं। क्या? शरीर के अंदर जो शरीर ही है वो कैसा है? नित्य है और अनाशी है ना। तो नित्य के संबंध में हमने श्री भगवान ने कहा में कुछ बातें लिखी हैं, तो इसको आप सुनिए बड़े ध्यान से। नित्य का अर्थ है जो हमेशा बना रहे। सब लोग सुन रहे ध्यान से। नित्य का अर्थ है जो हमेशा बना रहे। ये शरीर अनित्य है, इसका अर्थ है इस शरीर को हम चाहे जितनी अनुकूल परिस्थितियों में रखें परंतु फिर भी ये नष्ट हो जाता है। बहुत से लोग अपने शरीर को सदैव स्वास्थ्य के अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं, अपने भोजन को पर्याप्त रूप से पौष्टिक रखते हैं। ये भोजन विज्ञान है ना, डाइटिज्म, भोजन विज्ञान। भाई शरीर को जो है हमेशा ताज़ा पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए और उनमें जो विटामिन हैं उनका भी सही अनुपात होना चाहिए। शरीर के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं सब भोजन में होना चाहिए। तो उनका जो है बड़ा इसमें कैलकुलेशन रहता है, भोजन की कितनी मात्रा लेनी है, किस प्रकार का भोजन लेना है, कितना विटामिन होना चाहिए आपके भोजन में, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए भोजन में, सब प्रकार से है ना। भोजन ठीक समय पर खाते हैं, भोजन को बिल्कुल मतलब शरीर को बिल्कुल अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ठीक समय पर भोजन खाएंगे है? और उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, शरीर के लिए जितना मतलब अनुकूल है शरीर के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन अधिक भी नहीं, भोजन कम भी नहीं, अर्थात शरीर को भोजन की जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ की हवा और पानी में भी कोई प्रदूषण ना हो। भाई देखो, हवा के प्रदूषण से शरीर खराब होता है, शरीर नष्ट होता है, तो नहीं, हवा बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। हाँ, सब इंतजाम किया है हवा का और पानी का भी इंतजाम किया है, पानी में भी कोई प्रदूषण ना हो, है ना। शरीर के लिए जो है सब कुछ अच्छा, फर्स्ट क्लास। जीवन की इतनी अनुकूल स्थितियों के होते हुए उनका शरीर क्षीण और जर्जर होने लगता है। सब कुछ ठीक, परफेक्ट, बिल्कुल शांत। बच्चों को शांत करिए, अगर बच्चों को शांत नहीं रख सकते तो कृपा करके बाहर ले जाइए, लेकिन बिल्कुल शांत। सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद भी शरीर अनित्य है, शरीर क्षीण और जर्जर होने लगता है। इसका कारण यही है कि शरीर अनित्य है। तो यहाँ पर भगवान शरीर अर्थात जीवात्मा को नित्य कह रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थिति होते हुए जिस प्रकार शरीर क्षीण, जर्जर और नष्ट हो जाता है, उस प्रकार शरीर ही अर्थात जीवात्मा नहीं होता, है ना। तो भगवान कह रहे हैं ये नित्य है और शरीर अनित्य है। चाहे आप जितना इसको जो है अच्छी स्थितियों में रखो, शरीर को बिल्कुल ठीक टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, कम टेम्परेचर भी ना हो, भोजन बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट, पानी भी बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट, लेकिन तो भी अंत में क्या होगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन जीव जो है नष्ट नहीं होता। फिर दूसरा शब्द है अनाशी। अनाशी का मतलब है जो नष्ट नहीं होता। तो नित्य और अनाशी तो लगता है कि एक ही अर्थ है, लेकिन थोड़ा अंतर है। नित्य का मतलब है कि शरीर जिस प्रकार से अनुकूल परिस्थितियों के रहते हुए भी नष्ट हो जाता है, जीव नष्ट नहीं होता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यद्यपि जीवात्मा नित्य है, अर्थात जीवन के अनुकूल परिस्थितियों में भी जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता, परंतु यदि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो शायद जीवात्मा नष्ट हो सकता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठता है कि शरीर तो जो है नष्ट हो ही जाएगा, चाहे जितना भी उसको अनुकूल परिस्थितियों में रखो, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में
हो सकता है आत्मा भी नष्ट हो। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो है अनाशी है, कि किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का अर्थ है शरीर को बहुत ज़्यादा भोजन दिया जाए या बहुत कम भोजन दिया जाए या भोजन बिल्कुल ना दिया जाए, विषैला या प्रदूषित भोजन दिया जाए, शरीर को ऐसे स्थानों में रखा जाए जहाँ की हवा या जल प्रदूषित हों, या शरीर को बहुत गर्मी में या बहुत ठंडे में रखा जाए। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में शरीर बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है, तो शायद जीवात्मा के भी नष्ट होने की संभावना है। इसलिए संदेह को दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर अनाशी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि जीवन की अनुकूल या प्रतिकूल कैसी ही परिस्थितियाँ क्यों ना हो, जिस प्रकार शरीर धीरे धीरे या शीघ्र नष्ट हो जाता है, उस प्रकार जीवात्मा नष्ट नहीं होता। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जीवात्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। इस संसार में बहुत सी वस्तुएं सामान्य स्थितियों में बहुत मजबूत और टिकाऊ होती हैं, पर उनमें कुछ वस्तुओं को यदि पानी में डाल दिया जाता है तो गलकर नष्ट हो जाती हैं। अगर पानी में नहीं डाला तो बहुत टिकाऊ है, बहुत मजबूत है, और पानी में डालते हैं तो नष्ट हो जाता है। जैसे लकड़ी या कागज़ की बनी वस्तुएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पानी में डालने पर भी नष्ट नहीं होती, जैसे प्लास्टिक या पीतल या ऐसी धातु की बनी वस्तुएं, परंतु यदि उन्हें आग में डाला जाए तो जलकर नष्ट हो जाती हैं या गलकर नष्ट हो जाती हैं। कुछ वस्तुएं तोड़ने, फोड़ने या काटने से नष्ट हो जाती हैं, परंतु यहाँ पर भगवान जीवात्मा के लिए अनाशी शब्द का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि जीवात्मा इन सभी प्रकार की क्रियाओं के द्वारा भी नष्ट नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है हमको निराश करते हैं शरीर के संबंध में, लेकिन फिर भगवान बहुत ठोस आशा देते हैं किस संबंध में? जीवात्मा के संबंध में, कि जीवात्मा नष्ट नहीं होता, है ना। उसी प्रकार से भगवान ने गीता में जगह जगह निराश किया है। किस संबंध में? ये भौतिक संसार दुखालयम, एक तो मृत्यु का स्थान है, मृत्यु निषेध है ना, भगवान निराश करते हैं ये मृत्यु का स्थान है। लेकिन फिर भगवान साथ साथ ज्ञान देते हैं, बहुत ठोस आशा देते हैं जीवात्मा के बारे में, नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान निराश करते हैं ये संसार दुखों का स्थान है, एक तो मृत्यु का स्थान है, आपको निराश कर दिया। लेकिन दूसरी सूचना, शुभ सूचना क्या है? जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। उसी प्रकार से भगवान एक अशुभ सूचना देते हैं, ये संसार दुखों का स्थान है, दुखालयम है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान ठोस आशा भी देते हैं, क्या? सुखस्य एकांतिकस्य च ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि मैं जो है सुख का एकमात्र कारण। तो अगर आप कृष्ण के साथ संबंध बनाते हैं तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। कृष्ण भावनामृत में आपको सुख ही सुख है, इस भौतिक संसार में आपको दुख ही दुख है, और कृष्ण भावनामृत में आपको सुख ही सुख है। तो भगवान जो है मतलब आशा और निराशा दोनों की बात करते हैं, है ना। एक तो आशावादी होते हैं, है ना, तो उनका भी सिद्धांत अज्ञान से भरा है, वो आशा ही करते हैं। आशावादी क्या होते हैं? मृत्यु के बारे में मत सोचो, दुखों के बारे में मत सोचो, जितना भोग सकते हो भोगो और भूलो सब कुछ। जितना दुख आपने पाया, जितना दुख आप पाएंगे उसको भूल जाओ, और मृत्यु होगी उसको भी भूल जाओ, जितना सुख भोग सकते हो भोग लो। तो ये आशावादी अज्ञान, ये भी अज्ञान है। और दूसरा निराशावादी, निराशावादी कोई सुख नहीं है, सब बेकार है, जीवन बेकार है ना, कहीं कुछ सुख नहीं है, हर जगह दुख है, हर जगह मृत्यु है ना, सब बेकार है, निराशावादी। ये दोनों अज्ञान में है। लेकिन गीता आपको जो ज्ञान देती है इसमें निराशा और आशा दोनों है। किस दिशा में गीता आपको निराश करती है? इस शरीर की मृत्यु है, आप आशा मत करो कि शरीर बना रहेगा, लेकिन जीव नित्य है ना। आशा निराशा दोनों। फिर भगवान निराश करते हैं, इस भौतिक संसार में दुख ही दुख है, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। लेकिन दूसरी तरफ भगवान ठोस आशा देते हैं, क्या? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, सुखस्य एकांतिकस्य, एकांतिक सुख का मैं आश्रय हूँ, कारण हूँ, है ना। तो कृष्ण के साथ में अगर आप संबंध बनाते हैं तो ना तो आपको मृत्यु का
मुख देखना पड़ेगा और ना आपको किसी प्रकार का दुख मिलेगा, है ना। तो मृत्यु और जो है दुख दोनों से छूट करके आप क्या प्राप्त करेंगे? अमृत और सुख, है ना। तो ये गीता का सिद्धांत है जो कि हमको समझना है। जैसे ध्रुव महाराज, तो आज सवेरे ध्रुव महाराज की कथा हुई थी, है ना। तो ध्रुव महाराज जो है जब निराश हुए, उन्हें कुछ दुख प्राप्त हुआ। तो आपको पता है ध्रुव महाराज को कोई दुख प्राप्त हुआ था? क्या दुख प्राप्त हुआ था? पिता की गोद में वो बैठने की आशा करते थे और उनको निराशा मिली, है ना। तो जो सौतेली माता है तो उसने कुछ मार्मिक शब्द कहे जो ध्रुव महाराज के हृदय में बाण की तरह चुभ गए। वो वाणी जो है बाण की तरह चुभी सौतेली माता की, और पिता ने भी कुछ सांत्वना नहीं दी। पिता ने भी सांत्वना नहीं दी, सांत्वना का एक शब्द भी नहीं बोला पिता ने। तो बहुत निराश हुए, है ना। तो निराशा मिली, है ना। और लेकिन जो उनकी माता थी, सुनीति माता थी, उसने फिर दूसरी दिशा में आशा बताई कि एक भगवान है, भगवान तुझे सुख देंगे, है ना। तो ये जो है मतलब ज्ञान है जो कि हमें गीता बताती है। वही प्रयोग जो उसका है, गीता के ज्ञान का ही प्रयोग जो है श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत जो है गीता के ज्ञान का ही जो है प्रयोग है ना। तो सुनीति जो है ध्रुव महाराज को क्या कहती है कि इस भौतिक संसार में तुम्हें जो दुख मिल रहा है इसका जो है कोई उपाय नहीं है। मैं भी कोई उपाय नहीं कर सकती, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिला सकती। पिता की गोद मैं तुम्हें नहीं दिला सकती, पिता का प्यार मैं तुम्हें नहीं दिला सकती, है। लेकिन एक दिशा है जहाँ तुमको प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। हाँ, क्या करो? कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, है ना। तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। और ध्रुव महाराज ने फिर जो है जब भगवान की भक्ति की तो उनके ज्ञान नेत्र ऐसे खुल गए, फिर उनको मतलब इस भौतिक संसार में हर जगह दुखी दुख दिखाई पड़ा, दुखी दुख दिखाई पड़ा। लेकिन जीव जो है इतना अभागा है कि वो सोचता है कि इनसे तो मुझे दुख मिला है, इनसे मुझे सुख मिल सकता है, तो इनसे आशा करता है। फिर इनसे दुख मिलता है तो सोचता है इनसे सुख मिल सकता है, इनसे आशा करता है। इनसे दुख मिला तो इनसे सुख की आशा करता है ना। लेकिन एक निश्चित दिशा जहाँ कभी दुख नहीं मिलेगा और सुख ही सुख मिलेगा, वो कहाँ है? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण की भक्ति, है ना। तो ध्रुव महाराज ने जो है फिर क्या किया? तीव्र भक्ति की, कृष्ण की तीव्र भक्ति की, है ना। तो कृष्ण की तीव्र भक्ति करने से आज का जो श्लोक था उसमें आया है कि ध्रुव महाराज के लिए विमान आया, है ना। विमान आया, ध्रुव महाराज को लेने के लिए विमान आया, है ना। तो एक बहुत बड़ी सूचना है ना, कि विमान जो है बनते हैं, केवल यहाँ ही विमान नहीं बनते हैं, इस पृथ्वी में ही केवल विमान नहीं बनते हैं, बल्कि दूसरे स्थानों में भी विमान बनते हैं, ऊपर भी जो है विमान बनते हैं, है ना। और ऊपर के जो विमान हैं जब आते हैं नीचे तो किसी व्यक्ति को लेने के लिए आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, है ना। वे नीचे नहीं है, वे नीचे नहीं रहते। ऊपर के विमान है वे ऊपर ही रहते हैं, नीचे केवल आते हैं किसी व्यक्ति को लेने के लिए और फिर ऊपर ही वापस जाते हैं। और नीचे के जो विमान है ये ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे आते हैं, निश्चित रूप से नीचे आएंगे, है ना। तो ध्रुव महाराज के लिए जब भगवान का भेजा हुआ विमान आया तो विमान पर वो बैठे, विमान पर वो बैठे, है ना। और कहाँ गए? भगवान के धाम में गए। तो भगवान का जो धाम है तो वहाँ भी जीवन है, वहाँ भी परिवार है, समाज है, वहाँ पर भी जो है घर है, परिवार है, समाज है, सब कुछ है। लेकिन क्या नहीं है? दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है। आप समझे? वहाँ भी विमान है, वहाँ भी विमान है ना। लेकिन विमान की दुर्घटना नहीं है। यहाँ पर विमान है और विमान की दुर्घटना है ना। ये सीट बेल्ट बांधो, है ना, है, और फिर उसमें आता है कि वेस्ट
कोट जो है उसमें रखा हुआ है। अगर विमान को पानी में उतरना पड़े तो आपको जो है वो एक विशेष कोट है वो पहनना पड़ेगा, पानी में फैलाना पड़ेगा। किसी प्रकार से कुछ समय तक तो आप जीवित रहोगे कि पानी में आप डूब ना पाओ, है ना। तो उसके भी जो है वो निर्देश देते हैं। इमरजेंसी गेट है विमान में, है ना। लेकिन जो ऊपर के विमान हैं, वैकुंठ के विमान हैं, उनमें ऐसे कुछ इमरजेंसी गेट नहीं है कि अगर कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ हुई तो शायद अपनी जान बचाने के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़े, शायद जान बच जाए, कुछ संभावना है जान बचने की, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ के विमान में। तो ये जो है श्रीमद् भागवत का जो संदेश है वो जो है कथाओं के माध्यम से, और वे कथाएं भी ऐतिहासिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये काल्पनिक कथाएं नहीं हैं। ध्रुव महाराज के लिए भगवान के धाम से विमान आया और वो विमान में बैठ के गए, भगवान के धाम गए, तो कोई कल्पना नहीं है, वो गए थे, है ना। उसी प्रकार से अजामिल के लिए भी विमान आया है। और विमान में जो है 4 पार्षद थे, भगवान विष्णु के 4 पार्षद थे, उस विमान में पहले बैठे थे और अजामिल को लेकर के वो चले गए, वैकुंठ चले गए। ध्रुव महाराज को लेने के जो विमान आया था उसमें भगवान के 2 पार्षद थे, नंद और सुनंद, 2 पार्षद थे, है ना। तो किसी विमान में 2 व्यक्ति होते हैं जो आपको लेने के लिए आएंगे। आपको मतलब अगर आप कृष्ण भक्ति का अभ्यास करें तो आपको लेने के लिए आएंगे। तो विमान में 2 व्यक्ति भी आ सकते हैं या 4 व्यक्ति आ सकते हैं, है ना। तो अजामिल को लेने के लिए 4 व्यक्ति थे विमान में जो बैठे हुए थे पहले से। अजामिल को उन्होंने मतलब ले लिया, विमान में बैठाया और वहाँ गए। तो वहाँ पर मृत्यु नहीं है, लेकिन जीवन है, समाज है, परिवार है, सब कुछ है ना। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया गया है कि गोकर्ण ने जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई तो कथा की समाप्ति पर जितने लोग बैठे थे, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, तो जितने लोग बैठे थे उतने विमान आए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक विमान आया। भागवत महात्म्य, पद्म पुराण में भागवत महात्म्य के 6 अध्याय हैं। तो गोकर्ण ने जो है श्रीमद् भागवत जब सुनाई और श्रीमद् भागवत जब पूरी हुई तो जिन श्रोताओं ने श्रीमद् भागवत सुनी थी, जितने लोग थे उतने विमान आए और प्रत्येक व्यक्ति जो है विमान में अपने अपने विमान में बैठ करके वैकुंठ गया, है ना। तो ऐसा वर्णन आता है ना। इसी प्रकार से गर्ग संहिता में लिखा है कि भगवान कृष्ण भी जो है जब ब्रज में हैं तो विमान गोलोक धाम से विमान आया, उस विमान में भगवान ने अपने माता पिता सबको बिठाया, नंद, यशोदा और जितनी गोपियां हैं, राधा रानी, सबको बिठाया, और जितने गोप हैं उनके सखा हैं उनको बिठाया, सब गवों को बिठाया, और वो विमान जो है उनको गोलोक धाम ले गया, गोलोक धाम में चले गए। कभी शरीर छोड़ करके कोई व्यक्ति विमान में बैठ के जाते हैं, जैसे प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, प्रभुपाद ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा और फिर दिव्य शरीर प्राप्त करके वो भगवान के धाम गए। और कभी कभी भक्त लोग जो है अपना शरीर भी नहीं छोड़ते हैं, इसी शरीर से चले जाते हैं, उनका ये शरीर ही दिव्य बन जाता है। जैसे ध्रुव महाराज का शरीर है, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, मृत्यु के सिर पर पैर रखा तो अपना वो शरीर ही उनका दिव्य बन गया और उसी शरीर से गए। इसलिए वो ध्रुव लोक, अभी जो ध्रुव लोक दिखाई पड़ता है उत्तर दिशा में एक तारा है दिखाई पड़ता है जो अपनी स्थिति में हमेशा रहता है। जितने तारे हैं सब बदलते हैं, अपने स्थान बदलते हैं, लेकिन ध्रुव तारा जो है कभी बदलता नहीं, उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता हमेशा। तो वो जो ध्रुव तारा है उसका नाम है ध्रुव लोक, वहाँ ध्रुव महाराज रहते हैं। और ध्रुव महाराज रहते हैं तो वे अपनी पहचान बनाए हुए हैं उसी शरीर में। किस शरीर में? महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं, अभी भी वो उत्तानपादी के नाम से जाने जाते हैं। महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज वहाँ रहते हैं, 2 भुजाओं के। 36,000 साल तक उन्होंने राज्य किया। तो 36,000 साल में उनकी जो अवस्था थी जवानी, 36,000 साल के जवान थे। सतयुग में 1 लाख साल की आयु होती है, तो 36,000 साल की आयु कैसी होती है? बिल्कुल जवान, तरुण। तो वो जवानी की अवस्था में ध्रुव महाराज जब
भगवान के धाम गए तो उसी 2 भुजाओं के वे जो है ध्रुव महाराज वहाँ रहते हैं। और उनका वो परिवार, अपना जो घर, अपना समाज, वो सब वहाँ पर है, पहचान है उनकी। उनकी माता सुनीति वहाँ पर है। तो माता भी जो है, माता ने भी शरीर नहीं छोड़ा, सुनीति माता, वो भी अपने उसी शरीर से गई। और माता पुत्र का संबंध भी बना हुआ है। ध्रुव महाराज जो है सुनीति के पुत्र हैं, महाराज जो तानपाद के पुत्र हैं, तो वे वो तानपाद और सुनीति को अपनी माता मानते हैं। वो तानपाद को अपना पिता मानते हैं, सुनीति को अपनी माता मानते हैं, और वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर मृत्यु नहीं है ना। जैसे भगवान कृष्ण भी जो है अपने पूरे ब्रजवासियों के साथ में गोलोक धाम चले गए, तो उनके माता और उनके पिता कृष्ण के थे, उनके नाना भी, नानी भी, और उनके पितामह, पितामही, और उनके जो है कितने संबंध, कितना परिवार, बहुत बड़ा परिवार कृष्ण का। मतलब मान लो उनकी बहन के पति हैं, फिर उनके मामा हैं, फिर उनके नाना हैं, फिर उनके ताई हैं, उनके ताऊ, कितना बड़ा परिवार। वो पूरा का पूरा परिवार, कृष्ण का पूरा परिवार वैसे ही चला गया बिना शरीर छोड़े। आप समझ रहे है ना। तो ये सूचना है, भगवत गीता की सूचना जो भगवान ने दी है, उसी सूचना का विस्तृत रूप श्रीमद् भागवत है, व्यवहारिक रूप श्रीमद् भागवत है, प्रायोगिक रूप, प्रयोग, पूरा प्रयोग। तो हमें जो है इस सूचना से लाभ उठाना चाहिए। ये सूचनाएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी, केवल इस हरे कृष्ण आंदोलन में ही ये सूचनाएं मिलती हैं, है ना। बाकी जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो कहते हैं कि मोक्ष, मोक्ष में क्या होता है, कोई आकार नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होती है, कोई सेवा नहीं होती है, कोई प्रेम नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है, कोई लीला नहीं होती है ना। तो फिर लोग क्या सोचते हैं, फिर बेकार है, क्या करेंगे मोक्ष पा करके, इसी भौतिक संसार में रहो। आप समझ रहे हैं। लेकिन हरे कृष्ण आंदोलन ऐसा नहीं बताता। वो मोक्ष भक्त लोग भी जो नहीं चाहते हैं, ऐसा मोक्ष भक्त लोग भी नहीं चाहते हैं। भक्त लोग क्या चाहते हैं, भगवान और भगवान के परिवार का संग चाहते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज को क्या मिला, भगवान का संग मिला। माता ने क्या कहा था कि भगवान जो है तुम्हें पिता का प्रेम दे सकते हैं, माता का प्रेम दे सकते हैं, भगवान तुम्हें अपनी गोद दे सकते हैं। तो पिता की गोद तुम्हें नहीं मिली, तुम निराश हो, तुम पिता से निराश हो गए हो, तो निराश रहो, लेकिन आशा करो भगवान से, भगवान तुम्हें पिता का प्यार देंगे, माता का प्यार देंगे। तो वहाँ पर मिला ध्रुव महाराज को, भगवान की गोद प्राप्त हुई, भगवान का संरक्षण प्राप्त हुआ। तो भगवान की संगत में रहते हैं। तो भगवान का परिवार है, और बहुत बड़ा परिवार है। हम लोगों को उस परिवार का क्या बनना चाहिए, हिस्सा, उस परिवार का सदस्य बनना चाहिए। अगर हम भगवान के परिवार के सदस्य बन गए तो इस भौतिक संसार में हमें फिर ये परिवार नहीं बदलने पड़ेंगे। आप समझ रहे, अभी आप किसी परिवार में हैं, है ना, 50 साल पहले आप किसी दूसरे परिवार में थे, मछलियों के परिवार में, हो सकता मछली के परिवार में रहे, उसके पहले वृक्षों के परिवार में रहे, उसके पहले कछुओं के परिवार में रहे, उसके पहले छिपकली के परिवार में रहे, पता नहीं कितने परिवार बदले, है ना। बहुत दूषित परिवार, बहुत ही दूषित परिवार, है ना। कीड़े मकोड़े कितने कितने परिवार हैं, उन परिवारों में रहे, है ना। तो क्यों ये सब परिवार बदलते हो। अगर भगवान के परिवार में अगर आप चले गए तो हमेशा आप जो है उसी परिवार में रहेंगे, उसी पहचान में रहेंगे हमेशा, है ना। तो ये जो है संदेश है। तो ध्रुव महाराज ने जो है भगवान का परिवार प्राप्त किया। तो हम ये नहीं बताते कि परम सत्य जो है निराकार है, शून्य है, या खाली प्रकाश है, हम ये नहीं बताते कि मोक्ष में जो खाली प्रकाश दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं, हम ये नहीं बताते। हम क्या बताते हैं
हम क्या बताते हैं? परिवार है, घर है, समाज है, और सेवा है, और प्रेम है, और सुख है ना। जीवन के जितने प्रकार के सुख हो सकते हैं वो सब सुख वहाँ मिलते हैं, लेकिन दुख एक भी नहीं है। जीवन में जितने प्रकार के दुख हो सकते हैं उनमें से एक ही दुख वहाँ नहीं है। ठीक है ना। तो ये संबंध, ये जो है मतलब अंतर है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हैंड माइक नहीं है? अच्छा, इनका प्रश्न है कि ध्रुव महाराज का ध्रुव लोक में क्या नित्य सेवा है। तो उसमें बताया गया है कि ध्रुव महाराज वहाँ जो है भगवान का नित्य गुणगान करते हैं। बाकी ज़्यादा तो हम विवरण नहीं बता सकते क्योंकि क्या नित्य सेवा है, लेकिन भगवान के गुणगान का वो आनंद लेते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अगर भगवत गीता के द्वारा पुण्यात्मा बन जाता है, कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, तो ध्रुव महाराज की संगति में जाकर के वो वहाँ शुद्ध हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज की संगति में जाकर के वो शुद्ध हो जाएगा वहाँ, है ना। तो ध्रुव महाराज जिस विमान से गए थे, तो विमान तो उनके पास है ही है, विमान से भी यात्राएं करते हैं, है ना। और कई प्रकार के जो है भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं, और वहाँ पर जो है भगवान के अनेक प्रकार की लीलाओं के दर्शन होते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में भगवान की लीलाएं लिखी हैं, वहाँ पर तो उनको दिखाई पड़ती हैं, भगवान की लीलाएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना। और हाँ जी, हाँ, मन बुद्धि चित्त भगवान के धाम में है। भगवान के धाम में मन बुद्धि चित्त सब कुछ है, लेकिन वो भौतिकता नहीं उसमें। जब भौतिकता का आवरण होता है मन में तो हम कहते हैं भौतिक मन। जब भौतिकता का आवरण होता है बुद्धि में तो हम कहते हैं भौतिक बुद्धि। मुझे भौतिकता का आवरण चला जाता है तो वही एक आत्मा ही मतलब शरीर और जो है आत्मा एक ही हो जाता है, और शरीर भी विस्तृत हो जाता है। अभी बाल के नोक की 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा है, लेकिन आत्मा का शरीर फिर विकसित होता है, वो आत्मा तो उसका जो है पूर्ण विकसित रूप होता है आत्मा का, है ना। जैसे ध्रुव महाराज हैं तो अब इतने छोटे थोड़ी है कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर होंगे, इतने छोटे थोड़ी हैं, है ना। उनके माता हैं, पिता हैं, और सबके शरीर अलग अलग आकार के हैं, है ना। तो ये सब है वहाँ पर, है ना। उतना छोटा आकार नहीं है। अभी इस भौतिक स्थिति में हम बद्ध जीव हैं, इतना छोटा आकार हो गया आत्मा का। वो आकार जो है आत्मा का विकसित हो जाता है। ठीक है ना। तो मन बुद्धि चित्त और शरीर और आत्मा सब एक हो जाते हैं, अंतर नहीं पड़ता, सब कुछ आध्यात्मिक है। हाँ, भौतिक संसार में भी भगवान अगर व्यवस्था करें तो वैकुंठ लोक बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरताय भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय। आपको पूछना